प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिखवाने में। जैसे कि हमने अभी तक इंटीजर के लेक्चर 3 कर चुके हैं, अब हम लेक्चर 4 पर पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो अब हम कुछ क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो पिछली प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ पर ही डिपेंड है। तो आई होप आपने पिछले वाला लेक्चर अटेंड करा हो, तो आपके लिए वाला लेक्चर बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर अटेंड कर लीजिए। तो हम आ गए हैं 1.2 पर। तो 1.2 में ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि मैंने आपको ये सब पहले एग्जाम्पल के थ्रू करवा दिया है। टाइप 1 में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बस हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मैंने जो आपको प्लस माइनस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, आपको बस उसी के थ्रू से इसमें आंसर में आपको प्लस या माइनस लगाना है। तो हम पहले क्वेश्चन कर लेते जो हमने लिया है 3 × -1। तो ये तो बहुत ईजी है कि 3 × 1 3 हो जाएगा, और माइनस तो माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस अपोजिट है तो आंसर में माइनस लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है -18 × -5 × -4। तो अगर आप इसमें देखो तो तीनों साइन किसके, नेगेटिव के। और मैंने आपको क्या बोला था कि सेम साइन हमेशा प्लस बनता है, बट नहीं, वो सिर्फ 2 इंटीजर्स की बात हो रही है। जब यहाँ पर 2 से ज़्यादा इंटीजर्स की बात हो रही हो तो हम नंबर ऑफ माइनस पर डिपेंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ माइनस एक क्वेश्चन में इवन है आपका, जैसे 2 माइनस है क्वेश्चन में, 3 या 4 है या 6 है, तो आपका आंसर प्लस में आता है। अगर नंबर ऑफ माइनस आपका ऑड हो, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो आपका आंसर माइनस में आता है। समझ गया? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में 3 माइनस, एक माइनस 18 के पास में भी, एक 5 के पास भी है, एक 4 के पास भी है। तो हमारा आंसर किस में आएगा? हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -18 × माइनस प्लस 20, ये हमारा -360 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये, आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, और इसके सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ वो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको इस एक्सरसाइज से मिल सकता है वो है वेरिफिकेशन का क्वेश्चन। अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? वेरिफिकेशन में कुछ नहीं दिया होता, आपको जो चीज़ दी होती है आपको वेरीफाई करना होता है कि वो चीज़ सही दी हुई है कि गलत दी हुई है। जैसे कि हमें LHS दे रखा है और RHS दे रखा है, और हमसे वेरीफाई क्या करने को बोला है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेंगे। तो LHS को जैसे आप सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाता है, ये 4 आ जाता है। 18 × 3 54। आपके LHS का आंसर क्या आ रहा है? 54 आ रहा है। फिर हम उसी तरीके से RHS को सॉल्व कर लेंगे। 18 × 7 126 प्लस 18 × -3 -54। नहीं, वो 18 × -3 करना है हमें। 18 × -3 करेंगे तो -54 आ जाएगा। यहाँ पर मेरा 72 आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बट कोई नहीं। 126 करते हैं। 126 के बाद हमने 126 प्लस माइनस का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस, और ये 54। हमारा यहाँ पर भी क्या आ गया? 72। अब हमारा आंसर क्या आ गया? 72। अगर आप देखो तो LHS में 72 है और RHS में भी हमारा 72 है। तो इससे क्या पता चलता है कि LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है, और हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं LHS = RHS सॉल्व करने को, और फिर अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो वो वेरीफाई हो जाता है, और इक्वल नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होता। बट अगर आप एक बात नोटिस करो तो कल आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर आपको क्वेश्चन में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हिट होता है। जैसे आप ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन है। पहले इसमें 18 × 7 प्लस -3 ब्रैकेट में दे रखा है, फिर उसी को उन्होंने सॉल्व करके RHS में दे रखा है। तो आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको नहीं आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मन में नहीं हिट कर रहा है, तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ चुका है कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हेंस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। मतलब जो इंटीजर हमें दिया हुआ है उसको हमें -1 से मल्टीप्लाई करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो अगर आप इसको करते हो तो इसका 22 आ जाएगा, और ऐसे ही इसमें अगले क्वेश्चन में 37 दे रखा है और 0 दे रखा है। आप उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा।
अब हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बट इसका एक क्वेश्चन रह जाता है कि व्हाट इज -1 इंटू ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको वेरिएबल देख के टेंशन नहीं लेनी। बच्चे वेरिएबल देख के सोचते हैं कि भाई अब हम क्या करें। आपको जो वेरिएबल दे रखा है आप उसकी जगह एक नंबर ले लीजिए। जैसे मुझे पूछा है -1 इंटू ए, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ए की जगह कोई नंबर ले लीजिए। जैसे आपने 2 ही ले लिया तो ये क्या आ गया -2 आ गया। अब अगर आप देखो तो आपने 2 को क्या लिया था, ए लिया था, तो 2 की जगह आप ए रख दो तो आपका आंसर क्या आ जाता है -a। अब हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अबाउट डिवीजन। चलिए अब हमने एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर लिया। तो जैसे कि हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंटीजर के लिए, अब बारी है डिवीजन की। तो जैसा कि हमने एडिटिव के लिए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है, वैसे हम डिवीजन के लिए पढ़ेंगे। बट पहले इंटीजर का डिवीजन होता कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहली बात, आप पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने ये एकदम इजी से एग्जाम्पल लिया है, तो आप इसको नॉर्मली डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। आपको अगर डिवाइड करना, आप साइड में एक रफ ले लें और फिर डिवाइड कर लें। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारा 100 डिवाइडेड 20 आंसर हमारा 5 आता है। तो जैसे हमने प्लस माइनस कॉन्सेप्ट हमने एडिशन के लिए पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा, तो अब बारी है डिवीजन के लिए पढ़ने की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लस माइनस कॉन्सेप्ट हमारा डिवीजन में कैसे वर्क करता है। तो पहले मैं आपको बता दी चलूँ कि इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, इसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो पहले मैं न्यूमरेटर को नेगेटिव लेके चलूँगी, फिर मैं देखते हैं कि आंसर पे क्या इफेक्ट आता है, फिर मैं डेनोमिनेटर को नेगेटिव लूँगी, फिर हम देखेंगे कि उस केस में क्या होता है, फिर हम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव में लेके देखेंगे कि आंसर पे क्या इफेक्ट आता है इसी एग्जाम्पल से। तो पहले मैंने न्यूमरेटर को नेगेटिव लिया, तो आप जैसे देखते हैं कि आंसर क्या आ जाता है हमारा -5 आ जाता है। अब फिर मैं डेनोमिनेटर को माइनस लेके देखती हूँ, तो इसमें भी हमारा आंसर -5 आएगा। तो आपको ये बात तो समझ आ गई हो कि अगर न्यूमरेटर के पास या आइदर डेनोमिनेटर के पास माइनस होगा, किसी भी एक के पास माइनस होता है, तो हमारा आंसर में माइनस कंपल्सरी आ जाता है। अब हमारा तीसरा केस क्या आता है कि दोनों के पास माइनस है, तो -100 अपॉन -20, तो आपको माइनस माइनस इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ आती तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि अगर आप 100 को -1 से इंटू कर रहे हो, डेनोमिनेटर में -1 को 20 से इंटू कर रहे हो, तो -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। आई होप आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से समझ आई हो। अब हम उसे इन जनरल में हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि a डिवाइडेड -b इज इक्वल टू -a डिवाइडेड b, क्योंकि आंसर सेम आएगा अगर डेनोमिनेटर के पास भी हमारा नेगेटिव है या फिर न्यूमरेटर के पास भी नेगेटिव है। अगर दोनों इंटीजर सेम है तो हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 -20, आंसर यहाँ पर भी -5 आया, -120 यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या आया, -5 आया है। और एक बात आप और समझ सकते हैं कि अगर -a डिवाइडेड -b दे रखा है तो हम इसको डायरेक्टली a डिवाइडेड b कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्लस माइनस कॉन्सेप्ट डिवीजन के लिए अच्छे समझ आया हो। बात करने जा रहे हैं कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि नहीं होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था एडिशन के लिए कि अगर 2 इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इंटीजर। और मल्टीप्लिकेटिव में ये पढ़ा था कि 2 इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल ऑलवेज बी अ इंटीजर। तो हमें ये देखना है कि 2 इंटीजर को जब आप डिवाइड करते हैं क्या आंसर एक इंटीजर ही आता है। तो पहले हम एक ये प्रॉपर्टी लेके देखते हैं 4/2, तो इसमें तो हमारा आंसर 2 आ रहा है, मतलब एक इंटीजर आ रहा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी अप्लाई होती है, बट नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए 3, 9, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/3। और इंटीजर की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि कलेक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, बट 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, ना वो एक होल नंबर है, ना वो नेचुरल नंबर है, ना 0 तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या पता चलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती। अब हम चलते हैं
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी आप मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हो दो इंटीजर के लिए, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने किसको पहले ऐड करा है किससे या किसको पहले इनटू करा है किससे। मैटर क्या करता है, आंसर जो कि सेम आ रहा था हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। अब हमें ये देखना है कि डिवीजन में वो आंसर सेम आता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, जैसे 4/2 2 है। मैंने पहले 4 को 2 से डिवाइड करा है, बट क्या 2 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर सेम आता है? तो हम करके देख लेते हैं 1/2। तो आपने देखा कि जैसे मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब पहले मैंने 4 को 2 से डिवाइड करा था, वो आंसर 2 आ रहा है, बट अब मैं 2 को 4 से कर रही हूँ तो आंसर 1/2 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। अब मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है तो ये डाउट करने की बात नहीं है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड होती होगी कि नहीं होगी। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने डिवीजन की प्रॉपर्टी सारी कर ली है और हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, एडिशन भी कर लिया। ये लगभग हमारा चैप्टर अब खत्म होने वाला है। तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंसी के साथ ही सारे लेक्चर्स देखिए और ट्राई कीजिए, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए।